पिछले 1400 साल में जब भी ताकत के साथ, जब भी कुव्वत के साथ, जब भी फौजी ताकत के साथ इस्लाम को, मुसलमानों को गिराने की कोशिश की है, तो 1450 साल की तारीख ये कहती है कि कोई भी फौजी ताकत इस कौम के ऊपर आज तक हुक्मरान नहीं बन सकी। अल्लाहु अकबर। अंग्रेज इस बात को समझता था कि भारत की जंग आजादी में जो हिंदू, सिख, मुसलमान और दलित ये आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनमें जो जज्बा नजर आता है मुसलमानों का, इसको किसी तरह पीछे किया जाए। उस काम के लिए अंग्रेज ने, जिस तरह आजकल बहुत सारे लीडर धर्म की राजनीति खेलते हैं, अंग्रेज ने भी कई बार उस वक्त में देश में धार्मिक दंगे करवाए। लेकिन उस दौर में लोग समझदार थे, गुर्बत जरूर थी, प्यार ज्यादा था। बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं थी, लेकिन आपस में एक दूसरे को लोग समझते थे। व्हाट्सएप और फेसबुक तो नहीं था, लेकिन गलत बात करने वाले को लोग टोकते जरूर थे। तो अंग्रेज ने जब मुसलमानों की तारीख पढ़ी, ताकि जब भी कोई हुकूमत काम करती है तो पहले तारीख का मुताला करती, जब तारीख पढ़ी तो उन्होंने ये पढ़ा कि बदर से लेके खैबर तक, और फिर खैबर से लेके कैसरो किसरा तक, फिर कैसरो किसरा से लेके उंदुलुस तक, फिर उंदुलुस से लेके फ्रांस की सरहदों तक, फिर बैतुल मुकद्दस फलस्तीन को जहां समुंदर जाकर टकराता है उसकी सरहदों तक उन्होंने तारीख पढ़ी। तो पता ये लगा कि पिछले 1400 साल में जब भी ताकत के साथ, जब भी कुव्वत के साथ, जब भी फौजी ताकत के साथ इस्लाम को, मुसलमानों को गिराने की कोशिश की है, तो 1450 साल की तारीख ये कहती है कि कोई भी फौजी ताकत इस कौम के ऊपर आज तक हुक्मरान नहीं बन सकी, क्योंकि ये अपनी ताकत से नहीं लड़ते, ये अल्लाह के भरोसे के साथ मैदान के अंदर। नारे तकबीर, तकबीर, नबूवत, नबूवत, तकबीर। अच्छा, जब अंग्रेज को ये पता लग गया, समझ आ गई बात कि भी लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से तो ये तहरीक रुक नहीं सकती, लड़ने से ये देश के लिए कुर्बानियां देनी बंद नहीं करेंगे, लड़ने से ये भगत सिंह की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे, अगर हम सिर्फ इनको मारते रहेंगे तब भी ये सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इनको अंदर जेलों में देते रहे तब भी ये गांधी के साथ खड़े हुए नजर आते रहेंगे, अगर हम इनको अंदर गिरफ्तार करते रहे तब भी ये सतगुरु प्रताप सिंह के साथ कभी ना कभी मैदान में निकल के हमारे सामने आते रहेंगे। तो फिर मुसलमानों के लिए एक अलग से अंग्रेज ने साजिश तैयार की, उस साजिश का नाम जमाते अहमदिया रखा, और उसका जो बानी था मरदूद मिर्जा कादियानी, उसको ये कहा कि तुम झूठी नबूवत का ऐलान कर दो। अब सुने, आम लफ्जों में समझ लीजिए, हम लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, या आप कहीं घूमने गए हुए हैं, कोई भी आदमी, चाहे बड़े से बड़ा अफसर हो, कोई वजीर हो, कोई गरीब हो, कोई भी हो, अपने काम में लगा हुआ है, अगर उसको फोन आ जाए कि जनाब तुम्हारे घर पे आग लग गई, क्या करेगा? दुकान पे रहेगा? नमाज ही पढ़ता रहेगा? नहीं, सारे काम छोड़ के पहले अपने घर को बचाने के लिए जाएगा।
तो अंग्रेजों ने ये साजिश तैयार की कि अगर नौज़ुबिल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जबकि कोई आ तो नहीं सकता, लेकिन अगर झूठा ऐलान भी करवा दें तो मुसलमान भारत की जंग आज़ादी को छोड़ के उस बंदे को पीछे लग जाएंगे कि ये तू क्या बदमाशी कर रहा है, पहले अपना घर बचाएंगे और हमें इस देश में ज्यादा राज करने का मौका मिलेगा। इसलिए मिर्जा कादियानी ने झूठी नबूवत का ऐलान किया। और आप अंदाजा लगाएं, आज भी अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार हो या बड़ी सरकार हो या बाहर के देशों में जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जो वीटो पावर की ताकत रखते हैं, कोई सरकार अगर किसी बंदे के साथ हो तो उसकी तो चाल ही बदल जाती है। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ तो अंग्रेजों का गवर्नर था, अंग्रेज सिपाही थे, अंग्रेज के जितने स्टेट के गवर्नर थे उन सबको पता था कि ये मिर्जा कादियानी हमारा चेला है, हमारा बंदा है, इसको हमने मुसलमानों के खिलाफ लगाया है, ये जहां जाएगा इसकी हिफाजत भी करनी है, इसकी इशाअत भी करनी है। अब जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी शरारतें शुरू की तो फिर अंग्रेजों ने उससे कहलवाना शुरू कर दिया कि जिहाद हराम है, कहलवाना शुरू कर दिया। और आज भी लोगों ने इसके मुतालिक बड़ी अफवाहें उड़ाई कि इस्लाम ने जिहाद के ऐलान किया। इस्लाम ने जिहाद का ऐलान उन मजलूम गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ किया है, उन गैरों के खिलाफ किया जो दूसरों की बेटियों की इज्जतें लूटते थे। किसी निहत्थे को मारने का नाम इस्लाम ने जिहाद नहीं दिया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी को अंग्रेज ने लगाया, इश्तिहार छापने शुरू किए मिर्जे की तरफ से कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजों की सरकार बहुत अच्छी है, अंग्रेजों की मलका बहुत अच्छी है। और क्योंकि जब किसी को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो वो ये समझता होता है कि अब मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। लेकिन मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल अजीज लुधियानवी, इन तीनों ने डंके की चोट पर ऐसे वक्त में ऐलान किया जब लोग अंग्रेज से थर-थर कांप रहे थे, जब लोग अंग्रेज की नौकरियां ले रहे थे, जब लोग अंग्रेज से सर का लकब हासिल कर रहे थे, जब लोग अंग्रेज की अदालतों में जज और काजी की नौकरी तलाश कर रहे थे, उस दौर में जब अच्छे अच्छों के पैर हिल गए थे, तब इन्होंने ऐलान किया कि दुनिया जाए इधर से उधर हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अगर कोई झूठा नबी लेके आओगे तो क़यामत तो आ सकती है, उसको नबी बर्दाश्त नहीं किया जाए। अंग्रेज के खिलाफ ये जबरदस्त चोट थी, धचका लग गया अंग्रेजों को कि हमने तो समझा था कि हमारे इस तुरब के पत्ते के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फिर अंग्रेज ने फितना शुरू किया हिंदुस्तान के लोगों में कि जो आजादी की लड़ाई लड़ भी रहे हैं ना, उनमें अपने मुखबर, अपने टोडी भेजे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी भी अंग्रेज का टोडी था, अपने टोडी भेजे। हिंदू भाइयों को यह कहा कि मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी में ना लड़ना, मुसलमानों को यह कहा हिंदुओं के साथ मिलकर ना लड़ना, सिखों को समझाया कि इनके खिलाफ आपस के अंदर ना लड़ना। जब इन सब को कहा तो फिर मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी ने अंग्रेज की इस चाल को भी पहचाना और उस दौर में जब पूरा मुल्क चुप था तो फिर दूसरा फतवा, पहला फतवा तो यह दिया कि मिर्जा कादियानी मुर्तद है। सुने मेरे लफ्जों को, आजकल कई डुप्लीकेट वारिस पैदा हो गए, अपने आप को कहते हैं कि मिर्जा कादियानी ये था, काफिर था। काफिर नहीं था। उलमा लुधियाना ने मिर्जा गुलाम कादियानी की
तकफीर का फतवा जारी किया, मुर्तद होने का फतवा जारी किया। काफिर तो सिर्फ झूठ बोलने वाले को कहते हैं और मुर्तद उसको कहते हैं जिसने बगावत की हो। और याद रखो, दुश्मन के साथ वक्त आने पर सुलह हो सकती है, और अगर कोई देश से गद्दारी कर दे, धर्म से गद्दारी कर दे, तो गद्दारों के साथ किसी कानून में सुलहनामा नहीं लिखा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबूवत, नारे तकबीर। हमारे देश का भी यही कानून है जहां हम पैदा हुए। अगर कोई आदमी कोई चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोले तो कोई बात नहीं, अखबार वाले भी खबर छाप देते हैं कि इसने फलां बयान दिया सरकार की नीतियों के खिलाफ। और अगर कोई देश के खिलाफ बोले, अगर कोई अपने ही देश की मिट्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश करे, अपने ही देश के कानून को तोड़ने की कोशिश करे, हमारी पार्लियामेंट ये कहती है, हमारा दस्तूर ये कहता है, हमारा आईन ये कहता है कि आप किसी पार्टी की सरकार बनने पर नीतियों की मुखालफत तो कर सकते हो, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके चेले इस्लाम के मुखालिफ नहीं, इस्लाम के और हमारे देश के गद्दार हैं। इस लफ्ज को अपने दिल की तख्ती पर लिख के रखिएगा। पहले वक्त गुजरता गया, अंग्रेज इसको हवा देते रहे, हवा बना दिया कादियानियों का पूरे देश में। जब पूरे देश में हवा बनने लगा, मुसलमानों के ईमान पर खतरा डगमगाने लगा, तो फिर एक बुजुर्ग उठे, उनका नाम था हजरत मौलाना सैयद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इस तकलीफ को महसूस किया कि ये क्या हो रहा है, अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश लेके आ रहा है। उनके शागिर्द थे जो लोग उनके पास पढ़ते थे दारुल देवबंद में। अल्लामा ने फिर अपने शागिर्दों को तैयार किया, शागिर्दों को परखा, तो एक शागिर्द पर नजर पड़ गई। कौन सा शागिर्द? उसी मौलवी का पोता जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी से पंगा लिया, जिसने सबसे पहले अंग्रेज के गिरेबान में हाथ डाला, जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी की तकफीर का ऐलान किया। उसी मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी के पोते मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहाँ पढ़ते हैं? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पास। अल्लामा ने जब देखा कि अब हालात बदतरीन हैं, अंग्रेज की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर उसी खानदान के एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, हौसला दिया, तरबियत की, बात समझाई, साजो सामान दिया, तैयार किया, और फिर अंग्रेज के सामने हबीबुर रहमान लुधियानवी की शक्ल में एक दीवार खड़ी कर दी कि ये देखो कि अगर तुम रसूलुल्लाह की नबूवत के खिलाफ साजिशें करोगे तो मेरे शागिर्दों में अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें नाको चने चबवा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बस यहीं पर नहीं रुके। अल्लामा ने उस वक्त के तमाम अकाबिर उलमा को चिट्ठी लिखी और यहां तक फरमाया कि अगर हम खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं कर सके, अगर हम ताजे नबूवत की हिफाजत नहीं कर सके, तो खुदा की कसम गली का कुत्ता हमसे बेहतर है। फरमाया जब ये बात हुई, पूरे मुल्क में जब चर्चा हुआ, फिर जब अल्लाह मदद पे आते हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के हम पल्ला, उनके बराबर के एक और बुजुर्ग उठे उसी सरजमीन के साथ। उनका नाम है हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। सहारनपुर में, रायपुर में वो खानका आज भी मौजूद है। अब देखो, पहले एक वली अल्लाह साथ था, अब दो हो गए। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक
11 होते हैं। और फिर जब वो भी उठे तो फिर चुनना शुरू किया कि ऐसे लोगों को लाओ जो रसूलुल्लाह के लिए जुनून की हद तक प्यार करते हो। तो फिर अल्लामा की निगाह पड़ी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर, जो सैयद थे, मुल्तान में रहते थे। मुल्तान में हजरत का इंतकाल हुआ, पटना में पैदा हुए। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद आ गए, उन्होंने कहा एक जमात होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, बाकायदा एक ऐसी जमात तैयार करो जो मुसलमानों की तरफ से अंग्रेज के टोटियों को बेनकाब करेगी, जो आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ मुखबरियां करने वालों को बेनकाब करेगी। एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो ये बता सके लोगों को कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। एक ऐसी जमात हो जो इस बात के लिए लोगों में बेदारी ला सके कि कौन रसूलुल्लाह का आशिक है, कौन मुनाफिक है, जो गैर मुस्लिमों को भी ये बता सके कि देश का मतवाला कौन है और बेईमान कौन है। तो फिर 29 दिसंबर लाहौर के हबीब हाल के अंदर मजलिस एहरार इस्लाम के नाम की एक जमात बनाई गई, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसके बानी रईसुल एहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी अफजुल हक साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मास्टर ताजुद्दीन साहब अंसारी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हसामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मजहर अली अजहर। और ये वो जमात बनाई जिसमें शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अंसारी, पठान सारे ही एक जगह आ गए। मकसद क्या था कि अंग्रेज ने जो साजिश रची है भारत के खिलाफ, लेकिन उसको लिबास पहनाया इस्लाम का, उस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए। और फिर ये जो मजलिस एहरार वाले हैं ना, यहीं पर नहीं रुके। अंग्रेज वायसराय ने एक कमेटी बना दी, उसका नाम रखा कश्मीर कमेटी। अल्लामा इकबाल को उसका मेंबर बना दिया। इकबाल मुसलमानों की रूह था, इकबाल मुसलमानों की आवाज था, इकबाल मुसलमानों का दिल था, इकबाल मुसलमानों की आंखें थी। और जब मिर्जा मसरूर को, मिर्जा कादियानी के जो पोता था, उस मरदूद को इस कमेटी के अंदर रखा, अल्लामा इकबाल को भी रखा। मतलब यह था कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं, पहले इनको कादियानी बनाओ ताकि इनका मजहब तब्दील कर दिया जाए। जब उस कश्मीर कमेटी का पहला इजलास होना था अभी श्रीनगर में, अल्लामा इकबाल लाहौर में मौजूद थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, अब्दुल कादिर रायपुरी उस जात का नाम है जो पीर हैं बहुत बड़े, और फिर मुसलमानों के आम पीर नहीं, वो पीर हैं कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो पीर हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के, वो पीर हैं हबीबुर रहमान लुधियानवी के, वो पीर हैं शेख जकरिया के, वो पीर हैं उलमा देवबंद के, वो पीर हैं मौलाना अली मियां नदवी के, वो पीर हैं बड़े बड़े मौलवियों के, कोई आम बुजुर्ग नहीं है। हजरत वहां तशरीफ रखते थे लाहौर में। अल्लामा इकबाल मिलने के लिए जा रहे थे उनको, उनके कमरे में से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रईसुल एहरार निकल रहे थे। इकबाल को देखा, इकबाल भी रईसुल एहरार को जानता था, मोहब्बत करता था। मौलाना सलाम, वालेकुम सलाम। इकबाल का जी मौलाना। वो फरमाया पीर अब्दुल कादिर रायपुरी तो तुझसे नाराज है। फरमाया हजरत क्या बात है? हाँ, तूने कादियानियों की कमेटी की मेंबरशिप नहीं ले ली। उसी वक्त अल्लामा इकबाल वापस चले गए। अंदर जाके बाकी मौलवियों ने शोर मचा दिया। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि वो जो आपका चहेता है ना, जो आपका सबसे करीबी चहेता है, जिसको आप हमेशा सर पर रखते हो, जिसकी जमात का डंका बजाते हो 24 घंटे, उसने अल्लामा इकबाल को नाराज कर दिया। तो क्या हुआ?
फरमाया हजरत हो तो अल्लामा आपसे मिलने आ रहे थे, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने रास्ते में कह दिया कि कश्मीर कमेटी के मेंबर बन गए, कादियानियों की कमेटी के, हजरत तुझसे नाराज हैं। हजरत ने फरमाया सही कहा है। और उधर क्या हुआ, अल्लामा इकबाल अपने घर पहुंचे, कश्मीर कमेटी से इस्तीफा लिखा, अखबारों को जारी किया प्रेस नोट, और वो छप गया और इस्तीफा लेके हजरत रायपुरी की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया मैं तो उस तरफ हूं जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। यह किस तरह हो सकता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की औलाद भी उसी कमेटी में रहे और अल्लामा इकबाल भी उसी कमेटी में रहे। नारे तकबीर। फिर मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों ने श्रीनगर में ये नौजुबिल्ला शोर मचाया कि यहां ईसा अलैहिस्सलाम का मजार है, पढ़िए। और फिर वहां जब इजलास बुलाया तो ये मजलिस अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने और मास्टर ताजुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1.5 लाख मजलिस अहरार के कारकुन पैदा किए जो लाल रंग के कपड़े पहनते थे। 1.5 लाख पंजाब के मुसलमान श्रीनगर पहुंचे, गिरफ्तारियां दी, जेलें भर गई। महाराजा हरी सिंह नाराज हो गया, मुल्क की रियासतें नाराज हो गई। हैदराबाद के नवाब ने हमारे साथ नाराजगी का इजहार किया कि तुम एक रियासत के अंदर उनके अंदरूनी कानून के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हो। अंग्रेज ने तशद्दुद किया, रिजाकारों को शहीद किया गया, जेलें भर दी गई, लाठियां बरसाई गई। लेकिन जब तक कादियानियों को श्रीनगर से वापस कादियान नहीं पहुंचा दिया तब तक मजलिस अहरार के रजाकार कश्मीर के अंदर लड़ते।